आज हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस। तो आज हम वेक्टर स्पेस को देखेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक ना। वेक्टर स्पेस हिंदी में इसको कहते हैं सदिश समष्टि। क्या बोलते हैं? सदिश समष्टि, ठीक है ना। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। वेक्टर स्पेस समझने से पहले हम दो चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। किन दो चीजों को समझेंगे? पहली जो चीज है वो है इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है ना। इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है ना। और जो दूसरी चीज है वो है एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन दोनों टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, वेक्टर स्पेस समझने के लिए। क्या होता है इंटरनल कंपोजिशन? इंटरनल कंपोजिशन मतलब आंतरिक द्विधारी संक्रिया, ठीक ना। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आंतरिक द्विधारी संक्रिया। और एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन को क्या कहेंगे? बाह्य द्विधारी संक्रिया। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, ठीक है ना। क्या है हमारे पास? दो सेट हैं। कौन कौन से? सपोज कर लीजिए लेट V एंड F बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है ना। क्या है? दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है ना। देन अब मैपिंग, कौन सी मैपिंग? सपोज कर लेते हैं F, है ना। देन F कहां से? फ्रॉम V क्रॉस B टू V, ठीक है ना। देन अब मैपिंग F फ्रॉम, है ना, V क्रॉस B टू V इज कॉल्ड इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी कंपोजिशन, ठीक बात। यानी क्या बोल रहा हूं मैं कि कोई भी कंपोजिशन इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन कहलाएगा यदि, है ना, क्या हो? पहला एलिमेंट भी बी से आ रहा हो, दूसरा एलिमेंट भी बी से आ रहा हो, और उन दोनों को कंपोज करें हम, ठीक ना। क्या करें? कंपोज करें। तो जो आएगा रिजल्टिंग एलिमेंट वो भी बी का आ जाए, ठीक है ना। आई बात समझ में? यानी किसी भी सेट से दो एलिमेंट हम पिक करें, उन दोनों एलिमेंट्स को हम क्या करें? कंपोज करें, है ना। उन दोनों का कंपोजिशन निकालें, जो नया एलिमेंट आए वो भी वी का आ जाए। उस केस में हम इसको कहते हैं इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है ना। F एंड F फ्रॉम F क्रॉस V, ठीक है ना। F क्रॉस V टू V इज कॉल्ड एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होगा भाई? एक एलिमेंट हम कहां से लेंगे? बाहर से लेंगे, ठीक है ना। F से लेंगे, ठीक है ना। कहां से लेंगे? F से लेंगे। और एक एलिमेंट कहां से पिक करेंगे? V से पिक करेंगे। उन दोनों को कंपोज करेंगे, ठीक है ना। उन दोनों का कंपोजिशन निकालेंगे। जो एलिमेंट आए वो कहां का आ जाए? V का आ जाए। कहां का आ जाए? V का आ जाए। तब हम उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन
कंपोजिशन, ठीक है ना, सिंपल सा है। इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन मतलब कि दोनों एलिमेंट हम सेम सेट से पिक करें और उन दोनों को क्या करें, कंपोज करें, उन दोनों का कंपोजिशन निकालें। जो नया एलिमेंट आए वो कहां आ जाए, उसी सेट का एलिमेंट आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन। एक्सटर्नल में क्या होगा, कंपोजिशन ही निकालेंगे, लेकिन एक एलिमेंट हम दूसरे सेट से पिक करेंगे, दूसरा एलिमेंट हम दूसरे सेट से पिक करेंगे, उन दोनों को कंपोज करेंगे, तो कहां का एलिमेंट आ जाए, वी का आ जाए। ठीक बात, ये समझ में आया। अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं, कौन कौन सी, एक इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन, तब हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं, अच्छे समझते हैं कि वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई सेट है, लेट एफ बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एफ क्या है, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है ना। या हम ये कह सकते हैं कि लेट एफ बी अ फील्ड, ठीक ना, सिंपल सा लॉजिक है। आप ऐसा मान लीजिए, लेट एफ बी अ फील्ड। फील्ड आप जानते हैं है ना, प्रीवियस में आपने पढ़ा होगा फील्ड के बारे में कि फील्ड क्या होता है ना। लेट एफ बी अ फील्ड हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्केलर। लेट एफ क्या है, फील्ड है जिसके एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे, ठीक है ना। एंड लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट आर कॉल्ड वेक्टर्स, ठीक है ना। क्या मान रहे हैं हम ये सपोज कर रहे हैं कि एफ क्या है, एक फील्ड है, एफ के एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे, ठीक ना। स्केलर मतलब आप है ना, और V क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, कैसा भी हो सकता है वो, ठीक है ना, कुछ भी इसमें हो सकते हैं ना, कोई भी अवयव हो सकता है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। इसके एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है ना। जब हम ये बोल रहे हैं कि V के एलिमेंट्स को वेक्टर कहे हैं, तो वेक्टर मतलब आप जानते हैं है ना, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है ना। इसमें भी वही बात है, अगर हम V के एलिमेंट को क्या कह रहे हैं, वेक्टर्स कह रहे हैं, तो हम यहाँ के जो एलिमेंट्स है इनकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर V के एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं कि वेक्टर्स है, तो इनकी कुछ ना कुछ अपनी डायरेक्शन होगी और उनके डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन, ठीक है ना, देन V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर F if following properties are satisfied,
ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं कि एफ को सॉरी वी को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर एफ, है ना, ओवर द फील्ड एफ इफ कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। अगर कुछ प्रॉपर्टीज V और F के अवयव सेटिस्फाई कर दें, उस केस में हम V को वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर F, ठीक है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी क्या? V1 क्या है कि V क्या हो जाए? V इज एन abelian group with respect to vector addition that is V प्लस, है ना, मतलब एडिशन, है ना, इज एन abelian ग्रुप। ठीक बात। क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा हाँ, ये क्या हो गया आपका? ये जो एडिशन है, वेक्टर एडिशन, ये क्या हो गया आपका? इंटरनल कंपोजिशन हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन हो गया, ठीक है। जब मैं ये बोल रहा हूं कि बी क्या हो जाए एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बन जाए, तो इसका क्या मतलब है कि वी कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को, है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी। जब ये पांचों प्रॉपर्टीज वी में सेटिस्फाई हो जाएंगी, तब वी क्या हो जाएगा? एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या? V2 क्या हो जाए? V2 क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ठीक है ना। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा? एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन होगा, है ना। तो क्या? फॉर ऑल A belonging to F and for all alpha belonging to V, क्या इंप्लाइज हो जाए? A alpha belonging to V, ठीक है। मतलब सभी A के लिए, A कहां का अवयव है? फील्ड का, A का, है ना, F का, और अल्फा बिलोंगिंग टू F, यानी अल्फा क्या होगा? वेक्टर। ये जो आया है हमारे पास, ये क्या है? इन दोनों को कंपोज किया है तो A अल्फा मिला है। A अल्फा कहां बिलोंग कर जाए? V में बिलोंग कर जाए, है ना। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है? एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन है, ये V में सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। नाउ थर्ड V3 क्या? वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। सम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? नंबर 1, A डॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाए A अल्फा प्लस
A beta for all A belonging to F and alpha beta belonging to V। ये फॉर ऑल के लिए है ना, यानी ये क्या हो जाए भाई, स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवर वेक्टर एडिशन, है ना, ये क्या है, वेक्टर एडिशन है, ठीक है। सेकेंड, A प्लस बी डॉट अल्फा, ये क्या हो जाए, A अल्फा प्लस B अल्फा फॉर ऑल A B belonging to F and for all alpha belonging to V। थर्ड, A B अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाए, A B अल्फा फॉर ऑल A B belonging to F and for all alpha belonging to V। And fourth, 1 into 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाए, अल्फा, है ना, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू V वेयर 1 क्या है, 1 बिलोंगिंग टू F इज यूनिटी ऑफ F, ठीक है ना। जब कोई भी सेट V किसी भी फील्ड के एलिमेंट्स के साथ ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, तब हम V को उस F के ऊपर क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस कहते हैं। यानी वेक्टर स्पेस और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, किसी भी फील्ड के अवयव, किसी भी फील्ड के एलिमेंट्स और किसी भी सेट, है ना, कोई भी सेट V है हमारे पास, उसके अवयव, उसके एलिमेंट्स जिनको हम वेक्टर बोल रहे हैं, मिलकर ये तीन प्रॉपर्टीज है ना, इसमें अपने आप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जैसे B फॉर्म इज एन अबेलियन ग्रुप, तो है ना, अबेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, है ना। V2 हो जाए V1, V2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो जाए, V3 सेटिस्फाई हो जाए, देन वी से V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, है ना। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, है ना, इट इज डिनोटेड बाय V of F। इसको कैसा प्रोनाउंस करेंगे कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, ठीक है ना, V ओवर F, तो V क्या हो गया हमारा, वेक्टर स्पेस हो गया, ठीक है। थैंक यू।